काबा बागेश्वर बाबा ये चर्चा लेकर के हम पहुंच रहे हैं। हमारे बड़ी ही प्रिय तो सब चीज हल हो जाता है। बोले बिहार में काबा हैं? बोले बिहार में काबा बिहार में सब कुछ बा और जो ना है इस साल होवे वाला बा। बिहार में जब तक एनडीए बा तभी है बिहार में विकास बा। जब जब बिहार से एनडीए नहीं रहा है, बिहार में लूट खसोट गुंडागर्दी आतंकवाद आतंकी गतिविधियों का अड्डा बन गया था बिहार। उन्होंने आने से पहले उन्होंने एक अपना बयान दे दिया था कि बिहार ट्वीट किया था उन्होंने कि बिहार में काबा। तो आप लोग भी जानते हैं मीडिया बंधु कि बिहार में काबा मतलब एक चुनावी स्टैंड है, बिहार में चल चुका है कि बिहार में काबा। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की श्री हनुमंत चरित श्री हनुमंत कथा 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक 5 दिवसीय यह श्री हनुमंत चरित कथा सुनाएंगे बागेश्वर धाम सरकार श्री मुखारबिंद से। बागेश्वर धाम सरकार गोपालगंज में और भैरव में पूज्य सरकार की श्री हनुमंत चरित कथा सुनाएंगे। और कुछ एक और ऐसा खेला हो गया, क्योंकि बागेश्वर बाबा जैसे ही वह विरोधियों को पता चला कि बागेश्वर बाबा फिर से एक बार बिहार में काबा, बिहार में आ रहे हैं पूज्य सरकार, और इस बयान को लेकर सुर्खियों में पूज्य सरकार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिनों पहले पूज्य सरकार की भी कथा हुई थी और जिसमें तेजस्वी यादव तमाम वह पूज्य सरकार की कथा पर प्रतिबंध लगा रहे थे, परंतु एकाएक ही प्रतिबंध को पूज्य सरकार ने जब पावरफुल तरीके से दहाड़े बिहार में, तो पूज्य सरकार के सभी भक्तों ने एक साथ एक ही जुट में जय श्री राम के नारे लगाए। अब वह पुनः फिर से पूज्य सरकार के इस स्थान पर फिर से बिहार में काबा चुनावी दौर है, और चुनावी दौरों के साथ साथ तेजस्वी यादव काफी बागेश्वर बाबा से नापिट रहे थे और पूज्य सरकार से इतने ज्यादा वह नापिट रहे थे कि उनकी कथाएं तक नष्ट करा दी गई। वह अंदर की बात बताऊं तो यह कथा 2 मार्च से लेकर वह 8 मार्च तक की होनी थी, और पूज्य सरकार की एकाएकी जब वहां के प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी, क्योंकि लगभग 5 से 6 लाख भक्त आएंगे उस कथा में, तो जिसके चलते पूज्य सरकार को जब अनुमति नहीं दी और वह 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक की कथा थी उसको कैंसिल कर और पूज्य सरकार ने अब 6 मार्च से लेकर 10 मार्च 5 दिवसीय कथा है और श्री हनुमंत कथा है, और इसमें काफी अच्छा खासा पूज्य सरकार अब बागेश्वर धाम सरकार वह बब्बर शेर की तरह दहाड़ेंगे बिहार में। और उन बिहारियों के लिए पूज्य सरकार और उनके बिहारी जो भक्त हैं काफी उनको पूज्य सरकार को मानते हैं, और ऐसे चुनावी साल का दौर है और काफी यह चुनावी साल का दौर एकाएक ही आखिरकार बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार सीधे हमारे देश के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी से वह बागेश्वर धाम पर अपना छोटा भाई बनाकर पूज्य सरकार को बागेश्वर सरकार को प्रथम कथा के लिए कहां भेजा है, वो भी मानो बिहार में, क्योंकि बिहार में काबा अब आएगा नया खेला होगा पूज्य सरकार के वह सानिध्य में श्री हनुमंत चरित 5 दिन की श्री हनुमंत कथा। और वह तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं मन की अंदर की बात, यदि बाबा बागेश्वर धाम सरकार यदि कथा करेंगे तो निश्चित ही लगभग 5 से 7 हुई थी, और जिसमें तेजस्वी यादव तमाम वह पूज्य सरकार की कथा पर प्रतिबंध लगा रहे थे, परंतु एकाएक ही प्रतिबंध को पूज्य सरकार ने जब पावरफुल तरीके से दहाड़े बिहार में, तो पूज्य सरकार के सभी भक्तों ने एक साथ एक ही जुट में जय श्री राम के नारे लगाए। अब वह पुनः फिर से पूज्य सरकार के इस स्थान पर फिर से बिहार में काबा चुनावी दौर है, और चुनावी दौरों के साथ साथ तेजस्वी यादव काफी बागेश्वर बाबा से नापिट रहे थे और पूज्य सरकार से इतने ज्यादा वह नापिट रहे थे कि उनकी कथाएं तक नष्ट करा दी गई। वह अंदर की बात बताऊं तो यह कथा 2 मार्च से लेकर वह 8 मार्च तक की होनी थी, और पूज्य सरकार की एकाएकी जब वहां के प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी, क्योंकि लगभग 5 से 6 लाख भक्त आएंगे उस कथा में, तो जिसके चलते पूज्य सरकार को जब अनुमति नहीं दी और वह 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक की कथा थी उसको कैंसिल कर और पूज्य सरकार ने अब 6 मार्च से लेकर 10 मार्च 5 दिवसीय कथा है और श्री हनुमंत कथा है, और इसमें काफी अच्छा खासा पूज्य सरकार अब बागेश्वर धाम सरकार वह बब्बर शेर की तरह दहाड़ेंगे
बिहार में और उन बिहारियों के लिए पूज्य सरकार और उनके बिहारी जो भक्त है काफी उनको पूज्य सरकार को मानते हैं। और ऐसे चुनावी साल का दौर है और काफी यह चुनावी साल का दौर एकाएक ही आखिरकार बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार सीधे हमारे देश के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी से वह बागेश्वर धाम पर अपना छोटा भाई बनाकर पूज्य सरकार को बागेश्वर सरकार को प्रथम कथा के लिए कहां भेजा है वो भी मानो बिहार में, क्योंकि बिहार में काबा अब आएगा नया खेला होगा पूज्य सरकार के वह सानिध्य में श्री हनुमंत चरित 5 दिन की श्री हनुमंत कथा। और वह तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं मन की अंदर की बात, यदि बाबा बागेश्वर धाम सरकार यदि कथा करेंगे तो निश्चित ही लगभग 5 से 7 लाख भक्त आएंगे और एकाएक ही क्या होगा आप और हम और सभी पूरे भारत को पता है कि आखिरकार बिहार में क्या खेला अब नया खेला जा रहा है, क्योंकि आपको पता है और आपको संपूर्ण जानकारी भी होगी क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार जय श्री राम के नारे लगाए। अब वह पुनः फिर से पूज्य सरकार के इस स्थान पर फिर से बिहार में कावा चुनावी दौर है और चुनावी दौरों के साथ साथ तेजस्वी यादव काफी बागेश्वर बाबा से नापिट रहते हैं और पूज्य सरकार से इतने ज्यादा वह नापिट रहते हैं कि उनकी कथाएं तक नष्ट करा दी गई। वह अंदर की बात बताऊं तो यह कथा 2 मार्च से लेकर वह 8 मार्च तक की होनी थी और पूज्य सरकार की एकाएकी जब वहां के प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी क्योंकि लगभग 5 से 6 लाख भक्त आएंगे उस कथा में, तो जिसके चलते पूज्य सरकार को जब अनुमति नहीं दी और वह 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक की कथा थी उसको कैंसिल कर और पूज्य सरकार ने अब 6 मार्च से लेकर 10 मार्च 5 दिवसीय कथा है और श्री हनुमंत कथा है और इसमें काफी अच्छा खासा पूज्य सरकार अब बागेश्वर धाम सरकार वह बब्बर शेर की तरह दहाड़ेंगे बिहार में और उन बिहारियों के लिए पूज्य सरकार और उनके बिहारी जो भक्त है काफी उनको पूज्य सरकार को मानते हैं। और ऐसे चुनावी साल का दौर है और काफी यह चुनावी साल का दौर एकाएक ही आखिरकार बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार सीधे हमारे देश के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी से वह बागेश्वर धाम पर अपना छोटा भाई बनाकर पूज्य सरकार को बागेश्वर सरकार को प्रथम कथा के लिए कहां भेजा है वो भी मानो बिहार में, क्योंकि बिहार में काबा अब आएगा नया खेला होगा पूज्य सरकार के वह सानिध्य में श्री हनुमंत चरित 5 दिन की श्री हनुमंत कथा। और वह तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं मन की अंदर की बात, यदि बाबा बागेश्वर धाम सरकार यदि कथा करेंगे तो निश्चित ही लगभग 5 से 7 लाख भक्त आएंगे और एकाएक ही क्या होगा आप और हम और सभी पूरे भारत को पता है कि आखिरकार बिहार में क्या खेला अब नया खेला जा रहा है, क्योंकि आपको पता है और आपको संपूर्ण जानकारी भी होगी क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार जहां पर जाते हैं अपना एक नया इतिहास लिख देते हैं। तो बिहार के भक्तों के लिए नया इतिहास रचने 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा श्री हनुमंत चरित्र सुनाने आ रहे हैं और उन धर्म विरोधियों की ठटरी भी बांधेंगे जो बागेश्वर धाम सरकार की कथा पर प्रतिबंध लगाते हैं, रोक लगाते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो यदि आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।